वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायो रिवर्स। आप सभी का स्वागत है बायो रिवर्स पे। आज के इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्डी-विम्बर्ग लॉ। हार्डी-विम्बर्ग लॉ इवोल्यूशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपका एमएससी एंट्रेंस हो, चाहे वो आपका कोई भी पीएचडी एंट्रेंस हो, सीएसआई, डीबीटी, जीआरएफ में। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं हार्डी-विम्बर्ग लॉ क्या होता है। चलिए, हार्डी-विम्बर्ग लॉ, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पॉपुलेशन में जब ऑर्गेनिजम्स रैंडमली मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और कोई भी तरह का इवोल्यूशनरी फोर्सेस उस पर एक्ट नहीं करता है, तो जो अलील्स होते हैं और जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, तभी जब कोई भी आपके इवोल्यूशनरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली इन रैंडमली मीटिंग in random mating population, let me write this, with no evolutionary forces, कोई भी evolutionary forces acting, कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो जो अलील्स होते हैं, अलील्स एंड जो जीनोटाइप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन के अंदर जीनोटाइप्स, फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रेज दिस, फ्रीक्वेंसी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट है ना। वो जनरेशन टू जनरेशन आपकी कांस्टेंट रहती है, जनरेशन टू जनरेशन, जस्ट बिकॉज कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं हो रहा है, तो जो अलील की फ्रीक्वेंसी है और जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, जो भी आपके जीनोटिपिकल कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आपको हाईलाइट ये याद रखना है कि इसमें कोई भी आपकी इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, नो इवोल्यूशनरी फोर्स एक्टिंग। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ये जो आपका बेसिकली हार्डी-विम्बर्ग लॉ है, इसको हम लोग कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो इक्वेशन है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन से हम लोग हार्डी-विम्बर्ग लॉ, हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं ये पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यों इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, सो क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो P का मतलब होता है, P हियर डिनोट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, यानी कि पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट अलील्स की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, ये आपका P दर्शाता है। ठीक है, वहीं पर Q की अगर बात करें तो Q बताता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, ये आपका रेसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। अब देखिए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, इन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक, अब देखिए
अगर कोई भी होमोजाइगस पर्टिकुलर डोमिनेंट है तो उसे हम लोग पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज लेट्स एग्जांपल कैपिटल ए ये आपका एक होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो पी स्क्वायर के अंदर हम लोग जितने भी होमोजाइगस डोमिनेंट वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, फिर जो हेट्रोजाइगस होगा लाइक योर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये आपका एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसको हम लोग 2pq के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है ना, ये आपका हेटेरोजाइगस के अंदर आ जाएगा, हेटेरोजाइगस के अंदर आ जाएगा। एंड देन q स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डियर स्टूडेंट स्मॉल ए है ना, जो आपका एक होमोजाइगस रेसेसिव के अंदर आ जाएगा, होमोजाइगस रेसेसिव। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी पॉपुलेशन में जब ऑर्गेनिजम्स रैंडमली एक दूसरे से मेट करते हैं, है ना, और कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लग रहा होता है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप की और अलील की वो आपकी कांस्टेंट रहती है। यहाँ तक हमने ये समझा। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके कई सारे एजम्पशंस हैं। अब देखिए एजम्पशंस क्या होता है हार्डी-विंबर्ग लॉ का। हार्डी-विंबर्ग लॉ तभी काम करेगा जब बेसिकली ये एजम्पशंस ओबे होते हैं, और ये एजम्पशन से भी कई बार क्वेश्चंस आता है। ऑल योर MSc एंड PhD इंट्रेंसेस आइदर इट इज CSIR और आपका IIT JAM। एजम्पशन की अगर बात करें तो एक पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नो म्यूटेशन, म्यूटेशन शुड नॉट टेक प्लेस, है ना, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन के अंदर जो फ्लो है वो फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका लार्ज पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो आपका लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी आपका हार्डी-विंबर्ग लॉ ओबे करेगा। द पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज, है ना। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग, ऑर्गेनिजम्स को आपस में रैंडम मेटिंग करेंगे तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कोई भी बेसिकली मेटिंग के लिए प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। प्लस नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई भी तरह का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन। सो दीज आर सर्टेन assumptions रिलेटेड टू योर हार्डी-विंबर्ग लॉ, यानी कि ये सारे नियम ओबे होंगे तभी आपका क्या होगा, बेसिकली हार्डी-विंबर्ग लॉ ओबे करेगा। इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका हार्डी-विंबर्ग लॉ के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ें। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है, अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील जो है, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 0.7 है। ठीक है, और वहीं पर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए, जो जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज योर होमोजाइगस कंडीशन, वो आपका 0.3 है। तो अभी आपको निकालना है बेसिकली सारा कंडीशन। तो कैपिटल ए कितना हो जाएगा, देन कैपिटल ए, अभी हमने सिर्फ एक आपका अलील के बारे में लिखा है, तो कैपिटल यानी कि पी स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा आपको 0.7 स्क्वायर, विच मीन्स ये हो जाएगा आपका 0.49। ठीक है, देन हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखेंगे दैट इज योर 2pq, तो हमारे पास p की वैल्यू ऑलरेडी है और q की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 2 × 0.7 ×
0.3, तो हमारे पास हो जाएगा 0.42, ठीक है। देन स्मॉल ए दैट इज योर होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव, है ना, तो इसको हमने क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो क्यू यानी कि 0.3 स्क्वायर यानी कि आपका 0.9, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली आपका, तो ये जो प्रोपोर्शंस हैं आपके रिमेन कांस्टेंट रहेंगे अगर आपके कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो आपका इसको, ये जो आपका बेसिक का इक्वेशन, इसको याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को याद रखेंगे, इसी पे सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन वगैरह बनता जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका हार्डी-विम्बर इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा CSR का भी बैच चलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो दिए हुए नंबर 6206453358 पर कांटेक्ट करें, ये मेरा नंबर हो गया। थैंक यू सो मच।